हरे कृष्णा। GLC के 7th सेशन में आप सभी का स्वागत है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो पिछले सेशन में हमने देखा था भगवान कैसे हमें निष्काम कर्म योग का अभ्यास करने के लिए बताते हैं। कर्माण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस श्लोक के माध्यम से। तो कर्म भी 3 तरह के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। विकर्म और अकर्म हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कर्म जो होता है, कर्म ही को भी हम 2 प्रकार से और कैटेगराइज कर सकते हैं। कर्म मतलब होता है जो हमारा वास्तविक कर्तव्य है, ड्यूटी। तो ड्यूटी कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 ways, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी अर्थात हमारे जो नैमित्तिक कर्म है, जैसे जीविकोपार्जन के लिए हम प्रातः से लेकर संध्या तक जितने भी कर्म करते हैं वो हमारे नैमित्तिक कर्म में आ जाते हैं। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अर्थात संवैधानिक कर्म। तो संवैधानिक कर्म अर्थात वास्तविक हमारी जो पोजीशन है, अर्थात हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, इस ज्ञान को हृदय में धारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध को जानते हुए और उसके अनुसार हम जो कार्य करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज कहलाती हैं। तो बोथ आर द इम्पोर्टेंट, बट अगर बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी और ऑक्यूपेशनल ड्यूटी की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऊपर है और जो हमारा ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी फोकस हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पर होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होना चाहिए। उसके बाद कर्म हो गया, कर्म के बाद विकर्म होता है, अकर्म होता है। विकर्म होता है जो शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करते हुए उसके विरोध में जो कार्य किए जाते हैं वो सारे विकर्म हैं। मतलब मनमौजी तरीके से अथवा किसी प्राधिकार के विरुद्ध किसी अथॉरिटी को फॉलो किए बिना हम जो कर्म करते हैं वो सारे विकर्म हैं। विकर्मों का प्रतिफल पाप के रूप में प्राप्त होता है। कर्म हो गया, विकर्म हो गया, फिर आता है अकर्म। एक्चुअली अकर्म जैसा कोई वास्तव में स्थिति होती नहीं है। अकर्म अर्थात कोई भी कर्म ना करना। तो कोई कर्म ना करना भी एक कर्म है, लेकिन सीधे तौर पर इसको समझने के लिए जो हमारे निर्धारित कर्तव्य हैं उनका पालन ना करना वो अकर्म है। जो हमारे लिए ड्यूटी प्रिस्क्राइब की गई है, जो हमारे लिए शास्त्रों में इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी से रिगार्डिंग हो या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी से रिगार्डिंग हो, दोनों ही अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो फिर वो अकर्म की स्थिति आती है। जैसे अर्जुन युद्ध ना करने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि युद्ध आवश्यक है, इन लोगों का वध करना आवश्यक है, तो भगवान श्री कृष्ण आप इनका वध कर सकते हैं, ऐसा अर्जुन भगवान को कहते हैं। तो अकर्म उस तरह से है, मोटे तौर पर एक उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं। एक कोई पुलिस सेवा में व्यक्ति है, पुलिस अधिकारी है, तो उस पुलिस अधिकारी होने के नाते समाज के प्रति उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। तो अगर वो कर्तव्य को अनुपालन करता है तो वो कर्म हो गया जो कि उसको करना चाहिए। अगर वो उसके विरोध में कार्य करता है, देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जो कानून व्यवस्थाएं हैं नियमों के अनुसार समाज की गतिविधियों को चलाना, ये कर्म हो गया। और नियमों के प्रतिकूल जाकर अगर वो कोई भी कार्य करता है तो फिर वो विकर्म हो जाएगा, और विकर्म पाप के रूप में फलीभूत होता है।
अब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कर्म नहीं करता हूँ, मुझे ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ गलत भी नहीं कर रहा हूँ, तो एक्चुअली अपनी ड्यूटी ना करना ही अपने आप में एक गलत कार्य है, तो वो अकर्म की स्थिति हो जाती है। तो अगर कोई पुलिस अधिकारी अपना कार्य नहीं कर रहा है, भले ही वो कुछ गलत भी नहीं कर रहा है, लेकिन जो उसका कर्तव्य है उसका पालन भी वो नहीं कर रहा है, तो क्या हम उसको उचित मानेंगे? नहीं, उस स्थिति में वो गलत ही माना जाएगा। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि विकर्म और अकर्म दोनों ही पाप के कारण है। दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक भगवान कहते हैं, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तदा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो इस प्रकार से करने से क्या होगा? अर्जुन के लिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारी कीर्ति का ह्रास होगा, कीर्ति खो दोगे और पाप तो लगेगा ही निश्चित रूप से। तो फिर आगे 48वें श्लोक में भगवान कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग बताते हैं भगवान की वास्तव में योग क्या है, और अर्जुन को कहते हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करो। तो पहले भगवान ने कहा योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। फिर आगे बताते हैं भगवान की वास्तव में योग है क्या, किस तरह के योग में। योग का अर्थात ये नहीं है कि बहुत सारे तथाकथित योग जो आजकल समाज में प्रचलित हैं। योग क्या है? सिद्ध असिद्ध समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? समानता। किस प्रकार की समानता? जो भगवान ने अभी पूर्व के श्लोक में कहा था, लाभा लाभो जय अजो समय दुख सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभो जय अजो। अर्थात सुख दुख अथवा जय पराजय अथवा अनुकूल प्रतिकूल किसी भी प्रकार की परिस्थिति में एक समानता का भाव रखना, तो ये योग की अवस्था है। अब वास्तव में अगर देखा जाए तो हम ये भी मान सकते हैं कि क्या ये एक तरह की इंसेंसिटिविटी है, एक तरह की असंवेदनशीलता है, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो परिस्थितियां हैं उनका प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ पर समता का भाव का तात्पर्य ये है कि छोटी छोटी जो हमें भौतिक समस्याएं होती हैं, कभी भौतिक लाभ हो जाता है, भौतिक दृष्टि से कभी हानि हो जाती है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए कि हम अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को ही भूल जाएं। सिंपली अगर हमारे पास एक हायर पर्पज है तो छोटी मोटी जीवन में आने वाले कष्ट या बहुत ज़्यादा छोटा मोटा लाभ को हम उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे, उतना ज़्यादा उसको महत्व नहीं देंगे। तो वही एक समता की स्थिति है और उसी को भगवान योग कह रहे हैं। लेकिन समता की स्थिति मतलब दोनों चीज़ों को छोड़कर शांत बैठ जाना नहीं है, बल्कि दोनों चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि हमारे जीवन का वास्तविक मूल उद्देश्य है भगवान की सेवा करना और जन्म मृत्यु के बंधन से, चक्र से, इससे बाहर निकलना। तो इसके लिए हम प्रयास करना चाहिए और इन प्रयासों में हमें इतना तत्पर, इतना तल्लीन, इतना संलग्न होना चाहिए कि भौतिक दृष्टि से आने वाले सुख या दुख हमको प्रभावित ना कर सके। तो वास्तविक योग का अर्थ है चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में करना। क्योंकि अभी तक हमने बहुत सुना है मन के बारे में कि मन हमारा शत्रु है, मन हमारा मित्र भी है, हमें मन पर नियंत्रण करना चाहिए, माइंड कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन कभी कभी इंद्रियां मन से भी ज़्यादा बलवान हो जाती हैं और इंद्रियां मन, बुद्धि और आत्मा इन सबको पतन की ओर धकेल देती हैं। उदाहरण के लिए आता है कि जिस तरह से प्रबल प्रचंड वेगवान वायु होती है वो नाव को बहा ले जाती है, तो इसी तरह से जो इंद्रियां होती हैं वो हमारे मन और बुद्धि को उस प्रचंड वायु या तूफान की तरह बहा लेती है। आगे 49वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि बुद्धि योग के द्वारा, अर्थात बुद्धि योग मतलब निष्काम कर्म योग के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं कृपण है,
बुद्धौ शरणम अनविच्छ कृपण फल हेतु। भगवान यहाँ पे कहते हैं जो वास्तव में बुद्धौ शरणम अनविच्छ, जो वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसके पास बुद्धि है, वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। कृपण फल हेतु, जो फल की इच्छा करते हैं, फलों का भोग करते हैं, वो वास्तव में मूर्ख हैं, कृपण हैं। फिर आगे 50वें 51वें और 52वें 4 श्लोकों में 52-53 4 श्लोकों में भगवान बुद्धि योग में किए गए कार्य का लाभ बताते हैं कि इससे हमें लाभ क्या होता है। तो भगवान 50वें श्लोक में कहते हैं कि पहली चीज़ तो ये कि इससे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। प्रतिक्रिया क्यों नहीं होती? क्योंकि हम फल से आसक्त ही नहीं है, फल की इच्छा कर ही नहीं रहे और हम भगवान के बिहाफ पे सारे कार्य कर रहे हैं। तो जो भी उसका फल होगा उसका उत्तरदायित्व भी भगवान का ही रहेगा। तो जो प्रतिक्रिया होगी उसका उत्तरदायित्व भी भगवान का ही रहेगा। तो हमें उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी तरह की प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा, अर्थात हमें कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे कि भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का त्याग कर कर मेरी शरण ग्रहण करो और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो निश्चित रूप से जब हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेंगे और भगवान के प्रति आसक्त रहेंगे, भगवत भावना में रहकर कोई भी कार्य करेंगे, भगवान के लिए कोई भी कार्य करेंगे, तो उससे उत्पन्न होने वाले कर्म फल का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिक्रिया से हम परेशान नहीं होंगे और हम उससे आसानी से सरलता से बच सकते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं 51वें श्लोक में बताते हैं, जन्म मृत्यु का चक्र नहीं होता। कर्मजम बुद्धि युक्ताम ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म कर्म जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। तो जो व्यक्ति ऐसे बुद्धि योग में रहकर कार्य करता है, अर्थात निष्काम करता है, भगवान को समर्पित करते हुए अपने सारे कर्मों के फल कोई भी कर्म करता है, तो उस व्यक्ति को क्या लाभ होता है? एक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, दूसरा जन्म मृत्यु के चक्र से वो आसानी से सरलता से मुक्त हो जाता है। जो हमारी मूल समस्याएं हैं भौतिक जीवन की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस चक्र से वो सरलता से बाहर निकल जाता है। जैसे भगवान यहाँ पे कहते हैं, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। यहाँ पे अनामयम् भगवान उपयोग करते हैं कि जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। और किस तरह से मुक्त होता है? अनामयम्, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी परेशानी के। यहाँ पे अनुवाद में भगवान जी लिखते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। फिर श्लोक संख्या 52 में भगवान बताते हैं, वेदों के प्रति उदासीनता। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन मोह कलिलम को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा कर्मफल अथवा वैदिक कर्मकांड के बारे में सुनने योग्य कुछ भी जो है, इन सब के प्रति अनन्य मनस्क हो जाओगे। तो इसका तात्पर्य भगवान क्या है जो कह रहे हैं कि वेदों के प्रति उदासीनता हो जाए। क्योंकि अभी हम देखते हैं तो वेदों का जो मोर देन 95% पार्ट है वो कर्मकांडी है, अर्थात गलत नहीं है, उसमें वेदों में कुछ भी क्योंकि गलत नहीं हो सकता, तो कर्मकांडी है। इसका अर्थ ये है कि वो हमें ग्रेजुअली अपलिफ्टमेंट करता है हमारा, लेकिन शुरुआत में ज़्यादातर जो हिस्सा है वो हमको भौतिक संसार में कैसे विभिन्न प्रकार के सुख प्राप्त किए जाएं इसकी जानकारी देता है। तो वो हमें सीधा भगवत भावना होकर कार्य करने के लिए या भगवान से प्रेम करने के लिए या भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता। उसमें हमें भौतिक संसार में कैसे हम सुख भोग सकें, कैसे अच्छे से अच्छा कर सकें, उसके लिए विभिन्न प्रकार के विधि विधानों का उसमें वर्णन किया गया है। तो ये भी एक तरह का साइंस है। जनरली लोग मानते हैं कि जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, वो माइथोलॉजीज हैं। माइथोलॉजीज नहीं है, वो भी एक तरह का विज्ञान है।
क्योंकि आधुनिक विज्ञान भी हम देखें तो वास्तव में सैद्धांतिक रूप से देखने पर विज्ञान का क्या तात्पर्य है। जो हमारे जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं या साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी है, वो सब कुछ हमने। और फिर 53वें श्लोक में भगवान कहते हैं अचल बुद्धि और समाधि के बारे में कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से हट जाएगा, उससे तुम मोहित नहीं होगे, यहाँ इमाम पुष्पिताम वाचम, तो तुम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके दिव्य चेतना में स्थित हो जाओगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि कंट्रोवर्शियल, जैसा कि वेद तो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत हैं, उनके ज्ञान से हमें आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वेदों की अलंकारिक भाषा से मोहित नहीं होगे तो फिर आत्म साक्षात्कार में स्थित होकर दिव्य चेतना को प्राप्त करोगे। अर्थात एक्चुअली ये सत्य है, वेद हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं ग्रेजुअली, लेकिन अभी जैसे हमने देखा कि 95% पार्ट जो वेदों का है वो कर्मकांडी है। तो व्यक्ति का धीरे धीरे ग्रेजुअल अपलिफ्टमेंट होता है, लेकिन इसमें बहुत समय लगता है। इमीडिएटली अगर देखा जाए तो वेदों में जो भौतिक लाभ के लिए, भौतिक यश, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए जो विधि विधान दिए गए हैं, व्यक्ति उनसे पुष्पिताम वाचम, मतलब ये जो अलंकृत भाषाएं हैं उसकी पढ़ के व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यही वेदों का सार है और यही आध्यात्मिक ज्ञान की सर्वोच्च सिद्धि है। जबकि ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान की सर्वोच्च सिद्धि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना है। और प्रभुपाद जी आत्म साक्षात्कार के बारे में लिखते हैं, आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। तो वास्तव में वेदों का उद्देश्य व्यक्ति को जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना नहीं है, चाहे वो इस लोक में हो, चाहे वो उच्चतर लोकों में हो, यथा स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक इत्यादि। वेदों का जो सार है, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद, तो वेदों में का जो सार है, वेदों में जानने योग्य जो वस्तु है वो कृष्ण तत्व है, भगवान है। तो आत्म साक्षात्कार का वास्तविक अर्थ ये है, जान लेना है कि हम आत्मा नहीं है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, भगवान है, और हम उनके इटर्नल सर्वेंट हैं, नित्य दास हैं, और हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना और उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। ये वास्तव में आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य है भगवत सेवा। तो सिर्फ ये जान लेना अपने आप में कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, ये ज्ञान पर्याप्त नहीं है। इतने ज्ञान मात्र से व्यक्ति का भला नहीं हो सकता, क्योंकि ये हिरण्यकशिपु भी जानते थे। जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई थी, भगवान ने वराह देव के रूप में वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया था। तो हिरण्याक्ष की मृत्यु पर उनकी पत्नी और उनकी माता जब शोक प्रकट कर रही थी, तो हिरण्यकशिपु ने हिरण्याक्ष की पत्नी और अपनी माता को समझाया था। भागवत में विस्तृत वर्णन आता है उसका कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, बहुत कुछ ऐसा। लेकिन हिरण्यकशिपु इतना सब जानने के बाद भी भगवत भक्त नहीं था, भगवान का भक्त नहीं था, भगवान का विरोधी था। तो हम उसको ज्ञानी के रूप में नहीं मानते, या जहाँ कहीं भी आत्म तत्व विज्ञान की बात होती है तो हम हिरण्यकशिपु का रेफरेंस नहीं देते, क्योंकि वास्तव में आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान से अपने नित्य प्रति संबंध को जानना और उसके अनुसार फिर कार्य करना। तो आगे जिसमें कहते हैं भगवान समाधाव चला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि, जिससे क्या होगी, बुद्धि हमारी अचल हो जाएगी, वो समाधि प्राप्त हो जाएगी। जो बहुशाखा में विभाजित बुद्धि है हमारी, वो निश्चित फिक्स्ड अप हो जाएगी। फिर आगे 54वें श्लोक में अर्जुन एक प्रश्न करते हैं भगवान से। एक्चुअली उसमें एक श्लोक में 4 प्रश्न करते हैं, उन चारों प्रश्नों के उत्तर भगवान फिर अंत के जो भी
हैं 72 तक श्लोक, उनमें उनका उत्तर देते हैं। तो अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं कि स्थित प्रज्ञ अर्थात मुक्त आत्मा के गुण क्या है। स्थित प्रज्ञ जिस व्यक्ति का मन स्थिर है, बुद्धि जिसकी स्थिर है, प्रज्ञ अर्थात बुद्धि, जिसका बुद्धि स्थिर है, भटक नहीं रही है, फिक्स्ड अप है, उसके लक्षण क्या होते हैं। जिसमें भगवान से अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञ का भाषा, उसके सामान्य लक्षण क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किम प्रभाषित, वह कैसे बोलता है। कैसे बोलता है अर्थात ये नहीं है कि वो हिंदी बोलता है कि इंग्लिश बोलता है, संस्कृत बोलता है, जापानीज, चाइनीज बोलता है। इसका अर्थ ये है कि कैसे बोलता है, अर्थात प्रशंसा या दोष, स्नेह, घृणा प्राप्त करने पर भी वह बाहरी या आंतरिक रूप से क्या कहेगा। अर्थात ऐसे जब हमको स्टिमुलेशंस आते हैं तो इनका रिस्पॉन्ड वो कैसे करता है। तो जो पहला प्रश्न करता है कि उसके सामान्य लक्षण क्या है, उसका उत्तर भगवान 55वें श्लोक में देते हैं। फिर किम प्रभाषित अर्थात कैसे बोलता है, इसका उत्तर देते हैं भगवान 56वें व 57वें श्लोक में। फिर अर्जुन पूछते हैं किम आसीत, वह कैसे बैठता है। तो किम आसीत कैसे बैठता है का अर्थ यहाँ पे सिंपली उसका जेस्चर या सिटिंग पोस्चर की बात नहीं है, वह अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कैसे रोकता है। वास्तव में अर्जुन ये पूछते हैं भगवान से, क्योंकि सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेसिफिकली तब जब हम विषयों का निरंतर चिंतन करें या विषय हमारे सामने हो, तो इंद्रियों नियंत्रण कैसे किया जाए। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो करता है, इसलिए वो स्थित प्रज्ञ है। तो वो नियंत्रण कैसे कर पाता है, इसका उत्तर भगवान 58वें से 63वें श्लोक में देते हैं। फिर किम विरजेत अर्थात स्थित प्रज्ञ व्यक्ति चलता कैसे है, वह इंद्रिय विषयों का जवाब कैसे देता है। जब इंद्रिय विषय परेशान करते हैं या उद्विग्न करने का, उकसाने का प्रयास करते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करता है, सिचुएशन को कैसे डील करता है। तो वही अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषित किम आसीत विरजित किम। भगवान 55वें श्लोक से उत्तर देना शुरू करते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तत् उच्यते। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है। प्रजहाति यदा कामान, जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है तो फिर वो स्थित प्रज्ञ माना जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कुछ भी देखता नहीं है, कुछ भी सुनता नहीं है, कुछ भी टच नहीं करता, कुछ भी स्मेल नहीं करता, सारे कार्य करता है, इंद्रियों का उपयोग वो करता है, लेकिन इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता। ये इसका लक्षण है। क्योंकि पहले प्रश्न में किम भाषा अर्जुन ने पूछा है कि उसके लक्षण क्या है, तो उसके लक्षण भगवान बता रहे हैं कि वह इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। जो इंद्रियों का उपयोग करता है, इंद्रिय विषयों के साथ इंद्रियों का जब सहयोग करता है तो भगवान की सेवा के लिए करता है, अपने स्वयं के सुख के लिए नहीं करता। तो उसके हृदय में इंद्रिय भोग की कोई कामना नहीं रह जाती। सर्वान पार्थ मनोगतान, हे पार्थ मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली। तो ये जो कामनाएं उत्पन्न होती है कैसे होती हैं, मनोगतान होती हैं, मनोधर्म से उत्पन्न होती हैं। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, और जब उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। आत्मा में संतोष कैसे प्राप्त करेगा कोई व्यक्ति, जब ये समझेगा कि आत्म तत्व क्या है। आत्मा जो है भगवान श्री कृष्ण का दास है। भगवान का दासत्व स्वीकार करके भगवान की प्रसन्नता के लिए जब कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो फिर वो आत्मतुष्ट माना जाएगा। स्थित प्रज्ञ उच्यते, तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इंद्रिय विषयों से पृथक मन के साथ उस आत्मा से संतुष्ट होता है वह जिसका स्वभाव आनंद है। तो आत्मा तुष्टा, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है और हम भगवान के अंश हैं, तो हम भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन भगवान परम सच्चिदानंद है और हम छोटे रूप में सच्चिदानंद हैं। और जब हम अपनी मूल स्थिति को समझ जाएंगे तो हम फिर आत्मतुष्ट रहेंगे। फिर 56वें श्लोक से और 57वें श्लोक में भगवान अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। दूसरा प्रश्न, वह कैसे बोलता है। तो कैसे बोलता है,
दुखेषु अनुद्विग्न, तीनों प्रकार के दुख के बीच वह मन में अविचलित रहता है। सुखेषु विगत स्पृहा, और खुशी होने पर वह विचलित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। मतलब प्रसन्न नहीं होता अर्थात बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी रहती है उसकी। थोड़ा सा दुख आने पर या कष्ट आने पर वो बहुत ज़्यादा परेशान, स्ट्रेस और विचलित नहीं हो जाता, हर चीज़ में हाय तबाह नहीं करने लगता। और थोड़ा बहुत कुछ अच्छा लाभ की बात हो, कोई प्रसन्नता की कोई समाचार मिले तो उसमें बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हो जाता। अर्थात वो प्रसन्नता हो, दुख हो या सुख हो, कोई सी भी स्थिति हो, वो सदैव इस बात को समझता है कि ये सुख या जो दुख आया है वो टेम्परेरी है, क्षणिक है। और वो भगवान की सेवा में इस तरह से रमा रहता है, भगवान से अपने संबंध को इतना गहन रूप से समझता है कि वो इन छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होता, दोनों ही चीज़ों में विचलित नहीं होता। वीतराग राग भय क्रोध, वह मोह भय और क्रोध से मुक्त रहता है। क्योंकि अगर वो मोह से मुक्त है तो फिर भय और क्रोध से तो वैसे ही मुक्त रहेगा। क्योंकि भय हमें किस बात का होता है कि जो हम चाह रहे हैं वो होगा कि नहीं, या कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा जो हम नहीं चाहते। तो हमारी इच्छा के प्रतिकूल, हमारी कामना के प्रतिकूल अगर कुछ हो जाए तो वो उसको हम अपना नुकसान समझते हैं। तो भौतिक दृष्टि से कुछ व्यक्ति की कामना ही नहीं होती, जो स्थित प्रज्ञ होता है, भगवान का जो सेवक होता है, तो फिर उसको भय किस बात का होगा? क्योंकि उसकी स्वयं की कुछ इच्छा ही नहीं हो, भगवान की इच्छा से चल रहा है। और ऑलरेडी वो भगवान की सेवा से मिलने वाला जो प्रेम है उसका आनंद इतना दिव्य है, इतना उच्च स्तर का है कि छोटी मोटी चीज़ों में भौतिक संसार की कोई वस्तु उससे खो भी जाएगी, भौतिक संबंधों में अगर उसको कुछ हानि हो भी जाती है, भौतिक व्यक्ति उसको छोड़ के चले भी जाते हैं, किसी भी प्रकार का कुछ भी हो जाता है तो व्यक्ति विचलित नहीं होता। तो आर्टिफिशियली स्टेबिलिटी हमें नहीं दिखानी चाहिए कि गुस्सा आ रहा है लेकिन हम उसको हालांकि कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन हम बाहरी तौर से हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देर तक दबा कर नहीं रख सकते। कृत्रिम रूप से हम अपना आचरण नहीं बदल सकते कि अगर कोई हमको उकसा रहा है और हम क्रोध ना करें, या कुछ बहुत अच्छा हमारे लिए हुआ और हम उसमें प्रसन्नता व्यक्त ना करें, ये संभव नहीं। ये संभव तभी है जब हम भगवान की भक्ति कर रहे होंगे, तो फिर ये ऑटोमेटिकली होगा। इसके लिए फिर हमें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ना तो अपने क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए और ना ही बहुत कुछ सुख या इच्छित लाभ प्राप्त होने पर जो अति उत्साह होता है उससे बचने के लिए भी हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। स्थिति मुनि उच्चते, ऐसे व्यक्ति को स्थिर मन का मुनि कहा जाता है। यह सर्वत्र अभिस्नेहस, वह इस दुनिया में हर जगह अप्रभावित रहता है, चाहे उस व्यक्ति को भारत में रहे, अमेरिका में रहे, जापान में रहे, राजस्थान में रहे, गांव में रहे, शहर में रहे, जंगल में रहे, कहीं पर भी रहे, बड़े महल में रहे, एक वृक्ष के नीचे रहे, इन सब चीज़ों से व्यक्ति अप्रभावित रहता है। तो बाह्य उद्दीपनों का बहुत ज़्यादा प्रभाव उसके मन पर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वही बात है कि उसके पास एक उच्च स्तर का आनंद, दिव्य आनंद का स्रोत उसके पास है, और वो है भगवान की सेवा। तत्प्राप्य शुभाशुभम, वो अच्छा या बुराई को प्राप्त अगर करता है तो उससे भी प्रभावित नहीं होता। ना भी नंदती न दृष्टि, ना तो उसका अभिनंदन करता है, ना ही बहुत ज़्यादा हर्ष व्यक्त करता है, ना दृष्टि, ना ही किसी से द्वेष करता है। मतलब उसका पर्सनल कोई चॉइसेस नहीं होती, पर्सनल प्रेफरेंस कुछ नहीं होता अपने लिए। भगवान उसको जो उपलब्ध करा दें उसको स्वीकार कर लेता है, और इस प्रक्रिया में अगर कुछ उसके हाथ से चला जाए तो उसका वो शोक नहीं करता है, या किसी वस्तु के प्रति वो ऐसा नहीं करता कि ये मुझे नहीं चाहिए। भगवान की सेवा में अगर उसका उपयोग हो सकता है तो वो सब कुछ ले लेगा। प्रभुपाद जी ने कहा था एक बार कि मैं सारे संसार का धन भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। किसी ने उनसे प्रश्न किया था कि आप साधु हैं,
महात्मा हैं तो आपको धन की क्या आवश्यकता, इतना सारा धन आप क्यों इसको उनके पास है। तो प्रभुपाद जी ने ये कहा था कि ये धन हमारे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, भगवान के लिए है, भगवान की सेवा के लिए है। और भगवान की सेवा के लिए वास्तव में संसार में जितना धन है उस सबका प्रयोग सिर्फ भगवान की सेवा में ही होना चाहिए। तत्व प्रतिज्ञा प्रतिष्ठा, तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके लक्षण बताए दुखेषु अनिर्गमनः सुखेषु वेगतिस्पृहा यत् सर्वत्राणां तत्प्राप्य शुभर्षो नाभिनन्दति न दृष्टि, ऐसे जो लक्षण होते हैं वो व्यक्ति कहलाता है स्थित प्रज्ञ। अर्थात वो इस तरह से बोलता है अर्थात जब बाहर से उसको स्टिमुलेशन से आते हैं तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसा भगवान ने इसमें बताया है। तो 58 में से लेकर 63वें श्लोक में भगवान तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, स्थित प्रज्ञ का इंद्रिय नियंत्रण कैसे करता है, किम आसीत, किम बैठता कैसे अर्थात वो इंद्रियों को नियंत्रित कैसे करता है। क्योंकि एक जगह पर बैठने के लिए हमें इंद्रिय नियंत्रण तो करना ही पड़ेगा ना। छोटा बच्चा होता है तो एक जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाता। क्यों नहीं बैठ पाता? क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। लेकिन जो एक एडल्ट पर्सन होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो समझता है, वो छोटी छोटी चीज़ों से यहाँ वहाँ बहुत जल्दी विचलित नहीं होता। उसके पास एक निश्चित कार्य होता है, एक महत्वपूर्ण कार्य जब उसके पास होता है तो उस कार्य को करने के लिए एक स्थान पर बैठ जाता है। और जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, कई बार देखा आता है कि दिन भर उसी में लगे रहते हैं और कार्य करने में उनको खाने पीने तक का ध्यान नहीं रहता, सोने का भी ध्यान नहीं रहता। हालांकि कर्मी लोगों को साथ भी कई बार ऐसा होता है, जो रुक्रम करते हैं, संसार की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो भी कई बार न चाहते हुए भी एक जगह बैठकर अपना ध्यान लगाते हैं एक ही कारण, लेकिन वो व्यवस्था होती है उनकी। स्थित प्रज्ञ ऐसा नहीं होता। स्थित प्रज्ञ अपने भोग के लिए कोई भी तपस्या नहीं करता, वो भगवान की सेवा के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार कार्य करता है। तो 58वें श्लोक में भगवान कछुए का उदाहरण देते हैं कि जैसे बाहर से कुछ संकट होने पर कछुआ अपने हाथ पैर को अंदर, सर को अंदर कर लेता है अपने खोल में। इसी तरह जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जब बाहर से विषयों का उद्दीपन होता है, सेंसेस का स्टिमुलेशन मिलता है, तो वो अपनी इंद्रियों को अंदर सिकोड़ लेता है और भगवान की तरफ उन्मुख कर लेता है। अगर बाहर कुछ उसको दिख भी रहा है, सामने बिलबोर्ड लगा है बड़ा सा सिनेमा का, कोई मूवी रिलीज हुई है, तो वो उसको देखने के बाद भी उसका मन ये नहीं होगा कि हाँ चलो हम भी मूवी देख के आते हैं। क्योंकि मूवी देखने से क्या होगा, कोई भी मूवी देखते हैं, कोई भी डेली सोप सीरियल देखते हैं, शुरुआत में ही उसमें डिस्क्लेमर आ जाता है कि इस घटना के सभी, पूरी कहानी और पात्र सभी काल्पनिक हैं। तो जो काल्पनिक है उसमें हम क्या आनंद लेंगे? जब व्यक्ति को यथार्थ में आनंद नहीं मिलता तो फिर वो कल्पनाओं में जाता है। लेकिन यथार्थ में आनंद अगर भौतिक चेतना में रहेंगे तो वास्तव में आनंद है भी नहीं। किंतु अगर हम यथार्थ को ही यथार्थ माने, वास्तविक दृष्टि रखें कि यथार्थ क्या है, सत्य क्या है, सत्य यह है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और भगवान की भक्ति करना हमारा नित्य कर्म है, और उसके अनुसार जो हम कार्य करेंगे वो हमारा यथार्थ है। और उस यथार्थ में अपने आप हमको एक इतने उच्च स्तरीय दिव्य आनंद की अनुभूति होगी कि हम यहाँ वहाँ नहीं भटकेंगे। वही 59वें श्लोक में भगवान कहते हैं उत्तम रस का अनुभव, रस वर्जन रसोपेस्य परम दृष्टो अनुवर्तते। तो उत्तम रस का अनुभव होने पर व्यक्ति तुच्छ चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, अपने आप वो चीज़ें छोड़ देता है, चीज़ें छोड़ देता है, वो चीज़ें व्यक्ति को छोड़ देती हैं भगवान की कृपा से। तो देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। जबरदस्ती अगर हम सेंसेस को कंट्रोल कर भी लें तो कब तक कर पाएंगे आर्टिफिशियली। इच्छा जो है भोग करने की वो हमारे अंदर समाप्त नहीं होती। वो समाप्त कब होगी? वो सिर्फ एक ही स्थिति में समाप्त हो सकती है, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें।
तो उससे फिर धीरे धीरे भोग इच्छा समाप्त होने लगती है, भोग करने की वृत्ति समाप्त होने लगती है। तो इंद्रिय नियंत्रण कैसे किया जाए, सेंस कंट्रोल कैसे किया जाए? सेंस कंट्रोल है तो सभी के लिए आवश्यक। इवन मटेरियली भी हम देखें, मटेरियली हमको अगर कुछ अचीवमेंट लेना है तो उसके लिए भी सेंस कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, इवन सभी के लिए, सर्विस क्लास के लिए, बिजनेस क्लास के लिए, हाउस होल्डर्स के लिए, माता जी के लिए, सभी के लिए जो भी कार्य। क्योंकि जब हम संसार में जब तक हैं तब तक कुछ ना कुछ हमारे ऊपर उत्तरदायित्व रहते हैं, कार्य हम करते हैं, और उस कार्य में बने रहना, उस उत्तरदायित्व को भली भांति पूर्ण करना, इसके लिए अति आवश्यक है कि हमारा ध्यान उस पर लगा रहे। बाहरी जो हमें बहुत सारे यहाँ वहाँ से चारों तरफ से जो इंद्रिय भोग के उद्दीपन मिलते हैं, तुच्छ सुख का प्रलोभन जो हमें देते हैं, उनसे हमें बचना परम आवश्यक है। तो बचा कैसे जाए, इसका तरीका यह विज्ञान भगवान यहाँ पर बताए हैं। तो उत्तम रस का विकास सफलता का रहस्य है। सफलता का रहस्य क्या है? उत्तम रस का विकास। किसी भी जब हम प्रोसेस में रहते हैं तो आप प्रोसेस में आगे कितना बढ़ पाएंगे, कहाँ तक जा पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आप उसको रिलेश कितना कर पा रहे हैं, उसमें आनंद कितना कर पा रहे हैं, उसमें रस कितना मिल रहा है। तो संसार की हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा रस हमको मिलता है। दरअसल वास्तव में रस होता नहीं है, वो रस हमको प्रतीत होता है। जिस तरह से एक ऊंट होता है, कटली झाड़ियों को चबाता है तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है, और जब खून निकलता है तो अपने ही खून को मुंह में टेस्ट लेता है, सॉल्टी टेस्ट लगता है उसको, तो उसको अच्छा लगता है। ये समझता है कि ये जो मैं कांटों को चबा रहा हूँ, इनसे मुझे ये टेस्ट मिल रहा है, तो वो और काटे। हालांकि उसको दर्द होता है, लेकिन उस दर्द को भी वो सहन करता है। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानता कि ये जो उसको स्वाद मिल रहा है उसका अपना ही रक्त है, और अगर जहाँ पे वो ले रहा है इसमें नहीं रुका तो आगे उसका ही इसमें नुकसान है। तो भौतिक सफलताएं और भौतिक आनंद भी इसी तरह से है। से लोग सब कहते हैं कि हम विषयों को भोगना नहीं चाहिए। हम वास्तव में विषयों को हम नहीं भोगते हैं, विषय हमको भोगते हैं। कोई व्यक्ति सिगरेट फूंकता है तो वो सिगरेट को नहीं जला रहा है, बल्कि सिगरेट उसको जलाती है। ड्रिंक करने वाला व्यक्ति होता है तो उसको वो शराब को नहीं पीता है, बल्कि धीरे धीरे करके शराब उसके पूरे जीवन को, पूरे अस्तित्व को, पूरी बुद्धि को और पूरे उसके धन को, सबको पी जाती है। तो इंद्रिय नियंत्रण कैसे किया जाए ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, जो कि हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। फिर 60वें श्लोक में भगवान बताते हैं विवेकी पुरुष भी इंद्रियों से विचलित होते हैं, मतलब स्थित प्रज्ञ की दुर्लभता। तो यहाँ पे भगवान ने बता तो दिया है कि स्थित प्रज्ञ ऐसा होता है, ये उसके लक्षण होते हैं, लेकिन सिर्फ इतने ज्ञान से स्थित प्रज्ञ बन जाना बहुत सरल नहीं है। जैसे भगवान कहते हैं मनुष्याणाम शस्त्रेषु कश्चित् सिद्धे, बहुत रेयर है स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति मिल पाना। ज्ञान होने के बाद भी कई बार व्यक्ति नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि उसकी अभ्यास नहीं करता। तो इसमें भगवान कहते हैं इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वो मन को भी हरण कर लेती हैं। एक्चुअली ऑर्डर ये होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर सेंसेस, फिर माइंड, देन इंटेलिजेंस, देन ईगो, देन सोल। कंट्रोलिंग ऑर्डर ये होना चाहिए कि सबसे ऊपर सुप्रीम कंट्रोल में होना चाहिए आत्मा। आत्मा नियंत्रित करे बुद्धि को, बुद्धि नियंत्रित करे मन को, मन नियंत्रित करे इंद्रियों को, और इंद्रियों के हिसाब से फिर विषय चाहिए। लेकिन भौतिक जगत में होता इसका उल्टा है। इंद्रियां इतनी प्रबल हो जाती हैं कि वो मन को कंट्रोल करने लगती हैं, मन का नियंत्रण करने लगती हैं। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना, और मन फिर बुद्धि को कंट्रोल करता है, और बुद्धि फिर जब कलुषित हो जाती है तो व्यक्ति ये विचार नहीं करता कि चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना पाप है, चोरी करने से हम पकड़े जाएंगे, जेल में जाएंगे, बल्कि फिर वो इस हिसाब से बुद्धि लगाता है कि मैं किस प्रकार से चोरी करूं, किस प्रकार से पाप कृत्य करूं कि मैं उसके प्रतिफल से बच सकूं। हालांकि ये संभव नहीं है,
भौतिक जगत में एक बात फिर भी व्यक्ति बच सकता है, लेकिन भगवान की जो व्यवस्था है उससे नहीं बचा जा सकता। तो समराइज करके अगर हम देखें यहाँ तक का जो हमने पढ़ा है कि अर्जुन को भगवान ने यहाँ पे ये सिखाया है कि अपनी संतुष्टि के लिए भगवान की सेवा के लिए इंद्रियों का उपयोग करें। मतलब भगवान की सेवा के लिए जब इंद्रियों का उपयोग करेंगे तो उसमें हमारी संतुष्टि होगा, अपने आप हम संतुष्ट हो जाएंगे। और अवमानक प्रक्रियाओं के द्वारा इंद्रिय नियंत्रण नौसिखियाओं का प्रयोग है। मतलब जो न्यूफाइट्स लोग होते हैं, अवमानक प्रक्रियाएं जो सब स्टैंडर्ड प्रोसेस हैं, उनके थ्रू अगर हम अपना सेंस कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो उसमें हम फेल हो जाएंगे, वो हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये हमारा जो मन है ये एक बच्चे की तरह होती है। बच्चे को आप जबरदस्ती एक जगह चुप करके नहीं बैठा सकते। हाँ, उसको किसी कार्य में अगर आप इंगेज कर दोगे, उसके हाथ में कुछ खिलौना दे दें, हम उसको कुछ खाने के लिए दे दें, तो फिर वो एक जगह बैठा रहेगा, खेलता रहेगा। इसी तरह से हमें भी अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में इंगेज करके रखना चाहिए 24 घंटे। तो अपने आप फिर हम अन्य बाह्य प्रलोभनों से, बाह्य उद्दीपनों से बच सकते हैं। तो इंद्रियां कितनी प्रबल हैं ये भी भगवान ने यहाँ पे बताया। अब फिर अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, तानी सर्वाणी संयम युक्त आसीत मत्परा वशे ही से इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर से बताते हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है तानी सर्वाणी संयम, जो इंद्रिय संयमन करता है, युक्त आसीत मत्परा वशे ही से इंद्रियाणी, और इंद्रियों को पूर्ण में वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है, वश में रखता है। तो ऐसा करते हुए सिर्फ इंद्रियों को संयमित करना है, वश में रखना पर्याप्त नहीं है। ऐसा करते हुए युक्त आसीत मत्परा, और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। युक्त आसीत मत्परा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए। तो सिर्फ इंद्रियों को नियंत्रित कर लेना पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपनी चेतना को अंततोगत्वा मत्परा, युक्त आसीत मत्परा करना होगा। युक्त आसीत मत्परा अर्थात भगवान श्री कृष्ण में अपनी चेतना को हमें स्थिर करना होगा। फिर आगे भगवान बताते हैं कि अनियंत्रित मन की वजह से पतन के जो स्तर क्या होते हैं, डायनेमिक्स ऑफ फॉल डाउन। 62वां श्लोक, ध्याय तो विषयांत संगस्ते जायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो कंटेम्पलेशन करना, किसी विषय को हमने एक बार उसके संपर्क में आए तो फिर हम उसका ध्यान करते रहते हैं। मान लीजिए हम वही एग्जांपल लेते हैं, कोई मूवी का हमने पोस्टर देखा, तो पोस्टर मार्केट में हम देख के घर आ गए, हमने सिर्फ कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए वो देखा, लेकिन देखने के बाद फिर हमारे ध्यान में वही चल रहा है, ध्यान तो विषयांत, हम उसी का चिंतन बार बार कर रहे हैं। तो बिलबोर्ड तो लगा था सड़क पे, लेकिन अब उस सड़क से उठा के हम उसको ले आए अपने दिमाग में, अपने मन में लगा लिया हमने उसको। अब वो सतत हम उसका बोझ अपने सर पे ढो रहे हैं और उसका चिंतन कर रहे हैं। और जब हम उसका बार बार चिंतन करेंगे, ध्यान विषयांत संघर्ष से सूझ जाएगी, फिर उसका संग करने की इच्छा होगी। हो सकता है उस वक्त व्यक्ति सोचे कि नहीं, इसमें कोई लाभ नहीं है, क्या फायदा जबरदस्ती 3 घंटे 4 घंटे खराब करने से, 400-500 रुपये खराब करने से, मूवी जाने से क्या लाभ। हो सकता है उस समय के लिए वो सोच ले, लेकिन जब वो घर आएगा वहाँ से 3 दिन 4 दिन तक उसके मन में वो चीज़ चलती रहेगी, फिर उसको देखने की इच्छा होगी। ये सिर्फ मूवी के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी 5 इंद्रियां जो हैं, ज्ञान इंद्रियां, इनसे संबंधित कोई सा भी विषय हो। तो ध्यान तो विषयांत जब हम बार बार उसका ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें उसके संग करने की इच्छा होती है। संगा संजायते काम, उस संग करने की जब इच्छा होती है तो उससे एक अटैचमेंट डेवलप हो जाता है, फिर हम उसके बिना रह नहीं सकते। कामात् क्रोध विजायते, और जब हमारी वो इच्छा किसी कारण से पूरी नहीं हो पाती,
कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई कारण ऐसा आता है जो इच्छा पूर्ति में बाधक बनता है, तो फिर क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोधात् भवति सम्मोहा। क्रोध से व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, उसको उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता, एकदम बुद्धि पूरी तरह से सम्मोहित हो जाती है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। सम्मोहन से फिर स्मृति विभ्रम हो जाती है। जो उसने प्रीवियस पास्ट में उसने जो ज्ञान अर्जित किया है, जो सीखा है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे संबंधित, उस ज्ञान से संबंधित उसकी सारी स्मृति समाप्त हो जाती है, स्मृति का विभ्रम हो जाता है। जैसे उदाहरण की अजामिल का भागवत में उदाहरण आता है, उसने सिर्फ एक ग्लैंस दिया था, एक झलक दिखी थी शूद्र और एक वेश्या को इंद्रिय भोग करते हुए, और वो देख के फिर वो उसने तुरंत चेहरा पलट लिया और वो घर आ गया। उसने जितने भी, चूंकि वेद पाठी ब्राह्मण था, बहुत उसको ज्ञान था, तो जितना भी उसने पढ़ा था वो सब कुछ उसके दिमाग में मेमोरी फ्लैश होने लगी थी कि हाँ यहाँ पे ये लिखा है, वहाँ पे वो लिखा है शास्त्रों में, नहीं करना चाहिए, इसमें कुछ लाभ नहीं, ये मेरे योग्य नहीं है, मैं श्रेष्ठ हूँ। लेकिन ये करते करते फिर भी उसके दिमाग में चलते चलते ध्याय तो विषयान्वेषणं संगस्ते सुख जायते, उसके ध्यान बार बार करते करते, चिंतन करते करते उसके मन में भी संग करने की इच्छा उत्पन्न हुई, फिर काम उत्पन्न हुआ। और फिर आगे की कथा हम सब ने पढ़ी है, कैसे फिर उसने सारी चीज़ें, अपना जो ब्राह्मण का आचरण था वो उसने छोड़ दिया और कैसे उस स्त्री को घर में लाया और फिर उसके साथ रहने लगा। तो स्मृति हमारी पूरी नष्ट हो जाती है। हमें जो सही गलत का ज्ञान अगर किसी ने दिया है, कहीं से हमने लिया भी है, तो वो सब कुछ नष्ट हो जाता है जब हम सम्मोहित हो जाते हैं। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जिस व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो चुकी है तो फिर उसका तो पतन निश्चित है। तो इस तरह से डायनेमिक्स ऑफ फॉल डाउन, कैसे हमारा स्टेप बाय स्टेप पतन होता है, ये भगवान ने यहाँ पर बताया है। इसलिए हमें रोक लगा देनी चाहिए पहले ही स्टेप पर। तो अब तक भगवान ने इंद्रिय विषयों को स्वीकार करने के खतरों के बारे में बताया और कैसे एक स्थित प्रज्ञ उनके द्वारा विचलित होने से खुद को नियंत्रित करता है। अब वह कहते हैं कि इंद्रिय विषयों को स्वीकार करने में दोष नहीं है, अगर इसे मन में अनुचित आसक्ति के बिना नियंत्रित इंद्रियों के साथ स्वीकार किया जाए। तो जैसे भक्त भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, टेक्नोलॉजी, साइंस, जितने भी हैं जो बाहर के लोग उपयोग करते हैं, भक्त लोग भी उनका करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? उनमें आसक्त हुए बिना, अनुचित आसक्ति के बिना, इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए, और उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। उनको अपने उपयोग के लिए नहीं लगाते, और अपने लिए उपयोग कभी करते भी तो इसलिए करते हैं ताकि वो भगवान की सेवा ज़्यादा अच्छे से कर पाए। फिर आगे अंतिम श्लोकों में 64 से 72 श्लोकों में भगवान चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि स्थित प्रज्ञ की इंद्रियों के साथ संलग्नता कैसे होती है, चलता कैसे है। किमासीत वर्जित किम। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि उससे एक तो कृपा प्राप्त करना, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में नियंत्रित मन तथा स्वतंत्रता के नियामक सिद्धांत विधेयात्मा द्वारा लगाने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। भगवान की कृपा का महत्व क्या है, ये भगवान आगे बताते हैं। कृपा प्राप्ति का परिणाम क्या होता है? प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि परिव उत्तिष्ठते। तो प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसाद से, प्रसाद ही सभी दुखों का कारण है, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। कई बार लोग जानकारी नहीं होने के कारण या अधूरा ज्ञान होने के कारण कुछ भी अर्थ का अनर्थ करने लगते हैं शास्त्रों के श्लोकों का। प्रसाद ये सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते, तो प्रसाद से अर्थात भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा किसी भी रूप में हो या भक्तों की कृपा से, सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते, सभी दुखों की हानि हो जाती है। तो ये हानि अच्छी है,
ऐसी हानि होनी चाहिए। तो सभी दुखों की हानि हो जाती है प्रसाद से। प्रसन्न चेत सो ही आशु, और ऐसी तुष्ट चेतना होने, प्रसन्न चेत सो, उसकी जो चेतना होती है प्रसन्न हो जाती है। कैसे? आशु मतलब तुरंत, इमीडिएटली, टाइम नहीं लगता उसमें। बुद्धि परिवितिष्ठते, अतिशीघ्र उसकी बुद्धि फिर कैसे हो जाती है? शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो भगवान की कृपा के बिना या भक्तों की कृपा के बिना जो स्थित प्रज्ञ के हमने इतने लक्षण देखे हैं, स्थित प्रज्ञ होने से क्या क्या लाभ हैं, भगवान या भक्तों की कृपा के बिना स्थित प्रज्ञ हुआ नहीं जा सकता। फिर 66वें श्लोक में भगवान बताते हैं, सर्वोच्च से जुड़े बिना कोई आनंद या शांति नहीं होती। नास्ति बुद्धि युक्त से न चा युक्त से भावना, न चा भाव शांति अशांत कुतः सुखम। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि देव होती है और ना ही मन स्थिर होता है। और अगर व्यक्ति की बुद्धि और मन स्थिर नहीं है तो उसको शांति नहीं प्राप्त होगी। यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, बुद्धि 50 जगह जाएगी तो शांति नहीं मिलेगी, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगी। और बिना शांति के अशांत से कुतः सुखम, तो बिना शांति के तो सुख की कोई संभावना ही नहीं है। तो अगर वास्तव में हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो हमें अपने मन और बुद्धि को स्थिर करना पड़ेगा। और मन और बुद्धि को स्थिर करने का एकमात्र उपाय है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। फिर आगे भगवान बताते हैं, उत्तेजित इंद्रियां बुद्धि हर लेती है, इंद्रियाणाम ही चलताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायु नाम इवाम बसी, वायु नाम इमाम बसी तदस्य हरति प्रज्ञां। तो जो इंद्रियां होती हैं वो मन को, बुद्धि को हर लेती हैं। कैसे हर लेती हैं? जैसे पानी में तैरती हुई नाव को कोई तूफान बहा ले जाता है। इवन एक इंद्रिय भी व्यक्ति के पतन का कारण, उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। शास्त्रों में एक श्लोक आता है, पतंग मातंग कुरंग भृंग मीन हता पंचा विरेभ्य पंचा एकम प्रमादी कथम न हन्यते ये सेवते पंच विरेभ्य पंचा। पतंग, पतंग मतलब जो फायर मौत होता है, जो बरसात में कीड़े आते हैं, तो अगर हम मोमबत्ती जला के रखें तो देखते हैं उसके चारों तरफ बहुत सारे कीड़े मंडराते हैं, तो उस फ्लेम के प्रति आकर्षित होते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं? उनकी आंखों के कारण। ऑर्थोपोड्स जो होते हैं, कीड़े, कीट वर्ग के जो जीव होते हैं, उनकी जो विजन होता है वो मैट्रिक्स विजन होता है, मतलब उनको बहुत खंड खंड में दिखती हैं चीज़ें। तो उनको वो जो फ्लेम बहुत इतनी अट्रैक्टिव लगती है, बहुत आकर्षित लगती है, और उससे आकर्षित होकर वो उसी के चारों तरफ मंडराने लगते हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि उनकी आंखों के कारण जो नेत्र इंद्रिय है, उसका जो विषय है, जो अग्नि की ज्वाला है, वही उनकी मृत्यु का कारण बनेगी। पतंग, मातंग, कुरंग, भृंग, ऐसे ही हिरण का उदाहरण आता है, हाथी का उदाहरण आता है, मछली का उदाहरण। मछली क्यों फंसती है जाल में, कांटे में क्यों फंसती है, क्यों अपने प्राण देती है? क्यों? क्योंकि वो अपने टेस्ट, खाने के लिए जो मछली को कैसे पकड़ा जाता है, कांटा पानी में डाला जाता है, रस्सी में बांध कर कांटे पे कुछ फूड पार्टिकल, कुछ कीड़ा या कुछ जो मछली खाती है वो लगाया जाता है। तो मछली उसको देख कर उससे आकर्षित होती है कि मुझे खाने के लिए कुछ आ गया, और जैसे ही वो खाने के लिए जाती है तो वो खुद किसी और का खाना बन जाती है। तो हम देख सकते हैं कि एक एक इंद्रियां व्यक्ति की, जीव की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। तो ये एकम प्रमादी स कथम न हन्यते यह सेवते पंचविरेभ्य पंच। तो एक इंद्रिय से इतना नुकसान हो सकता है, तो अगर कोई व्यक्ति पांचों इंद्रियों के भोग में लिप्त हो जाए तो उसकी फिर क्या अवस्था होगी। अर्थात ये जो उदाहरण दिए हैं सब अलग अलग पशुओं के दिए हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा पशु है कि जो पांचों इंद्रियों के भोग में संलिप्त रहता है, तो फिर मनुष्य की क्या गति होगी, किस अवस्था में प्राप्त होगा। फिर भगवान कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ के लिए दिन और रात्रि समान होते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो। तो इसका ये रूपक है, मतलब मेटाफोर है। यहाँ पे हमें लिटरल मीनिंग इसका नहीं लेना चाहिए
तो जो सब व्यक्तियों के लिए, सब जीवों के लिए रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, संयमी व्यक्ति वहाँ पे जागता है। अर्थात जो भौतिक विषयों में जहाँ एक भौतिक व्यक्ति संलिप्त रहता है, जो संयमी व्यक्ति होता है वो उनमें लिप्त नहीं रहता। यस्याम जागृति भूतानि सादृश्यतेपनम, और संयमी व्यक्ति जिसमें आनंद लेता है, अर्थात आत्मिक स्तर पर वो आनंद लेता है, आत्म साक्षात्कार के थ्रू आनंद लेता है। सा निशा पश्चितों में, बाकी लोग उसको रात्रि समझते हैं, अर्थात बाकी लोग उसमें आनंद नहीं लेते। बाकी लोग होता है ऐसा प्रैक्टिकली, जो हाईली एनलाइटेंड लोग होते हैं, बहुत ही उच्च चेतना में स्थिर लोग होते हैं, समाज के साधारण लोग उनको पागल समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। इतना पढ़ लिखने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, अच्छा खासा फैमिली लाइफ, पैसा, धन संपदा, सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति ये सब छोड़ के क्यों ये भजन कीर्तन में लग गया। लाइफ इतनी डायनेमिक है, इतनी कलरफुल है, और इनने वाइट पहन लिया और सैफ्रॉन पहन लिया, सारे कलर जीवन से समाप्त कर लिए, तो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, वास्तव में वही व्यक्ति बुद्धिमान है। यहाँ भगवान ऐसा बताते हैं। फिर 17वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ जो होता है वो इच्छाओं से अनुत्तेजित रहता है। आपूर्ण माला मचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशंति यथा। यहाँ पे भगवान समुद्र और नदियों का उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से सैकड़ों हजारों नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, लेकिन समुद्र से विचलित नहीं होता, समुद्र कभी उफानता नहीं है। उसी तरह से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, हजारों इंद्रिय भोग के सैकड़ों प्रलोभन आने पर भी अपनी बुद्धि, अपना मन, अपने जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति में वो लगाए रहता है, इनसे विचलित नहीं होता। और 31वें श्लोक में फिर भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ के गुण क्या है। निर्ममो निरहंकार विहाय कामान्य सर्वान भवांश्चरति सा निष्प्रहा निर्ममो निरहंकार शांति में अधिगच्छति। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? निर्मम होता है, निरहंकार होता है। निरहंकार तो समझ में आया, निरहंकार अहंकार से रहित है, लेकिन निर्मम तो एक होता है एनोटेशन, एक होता है कनोटेशन। तो शब्दों के कुछ कुछ समाज में एक समय के साथ शब्दार्थ भी बदलते रहते हैं, और कुछ शब्द ऐसे प्रचलित हो जाते हैं या उनका अर्थ ऐसा प्रचलित हो जाता है जो समाज में कई बार नकारात्मक पक्ष प्रदर्शित करता है। निर्मम होना कोई बुरी बात नहीं है, निर्मम होना श्रेष्ठ बात है। निर्मम अर्थात निहमम, अर्थात यह मेरा नहीं है ऐसा मानना। तो वास्तव में मेरा तो कुछ है नहीं, हमें से किसी का कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान का है। तो यह भावना रखना, ममता की भावना त्याग देना। ममता मतलब मेरेपन की भावना कि मेरे लिए, मी एंड माइन, मैं और मेरा, सब कुछ इसी पे चारों तरफ फोकस रहता है व्यक्ति का। तो इस चीज को त्याग देना, ये निर्मम होना है। निर्मम निरहंकार स शांति अधिगच्छति, ऐसा व्यक्ति वास्तविक शांति को अधिगच्छति प्राप्त करता है। और स्थित प्रज्ञ का फिर आखिर में अल्टीमेटली उसका डेस्टिनेशन क्या है, होता क्या है उसका, तो उसका गंतव्य क्या है। स्थित प्रज्ञ का गंतव्य भगवान ने बताया है अंतिम 72वें श्लोक में कि वो यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो भगवत धाम को प्राप्त होता है। ब्रह्म निर्वाणम ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य मुहयति ब्रह्म निर्वाणम गच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वास्तव में स्थित प्रज्ञ कैसे हुआ जाए, उसके लक्षण क्या है, कैसे हुआ जाए और प्रैक्टिकली कैसे उसको अप्लाई किया जाए और उससे लाभ क्या है। अब इसके बाद तीसरे अध्याय में हम देखेंगे कर्मयोग। तीसरे अध्याय में कर्मयोग देखेंगे, इसमें हम अगली कक्षा में देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय।